हिंदुस्तान ने जब से पाकिस्तान के 11 एयरबेस उड़ाए, तब से पूरे पाकिस्तान यही सोच रहा है कि ऐसा हो कैसे गया। तुर्की और चीन की मिसाइल और ड्रोन जिन पर उसे बहुत नाज था, उसके भारत की डिफेंस सिस्टम ने चिथड़े चिथड़े उड़ा दिए। भारत के अटैक ने उसके सारे डिफेंस सिस्टम को भेद कर पाकिस्तान को तबाह कर दिया। पाकिस्तान को इस बात का भी सदमा लगा कि भारत ने ये सारी तबाही मेड इन इंडिया वेपन से मचाई है। भारत ने दिखा दिया है कि वो अपने दम पर ही पाकिस्तान की बैंड बजा सकता है। चीनी और तुर्की के उधार हथियार की किश्तें देना बेकार है। ग्यारह एयरबेस कब उड़ गए, क्या आया, कहां से आया, हवा तक नहीं लगी। समझ में ही नहीं आया कि ये कैसे हो गया। इतना खौफ भर गया कि डर के मारे मुनीर बंकर में बैठ गया। ये मेड इन इंडिया स्ट्राइक है। जब मेड इन इंडिया गोला आता है, जब मेड इन इंडिया मिसाइल आती है, जब मेड इन इंडिया ड्रोन आता है, तो ऐसा ही होता है। दुश्मन का फ्यूज उड़ जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। और हमारे ड्रोन्स, हमारी मिसाइलें, उनके बारे में तो सोचकर पाकिस्तान को कई दिन तक नींद नहीं आएगी। कौशल दिखलाया चालों में, कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। ये पंक्तियां महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध घोड़े चेतक पर लिखी गई है। लेकिन ये पंक्तियां आज के आधुनिक भारतीय हथियारों पर भी फिट बैठती है। जानते हैं, प्रधानमंत्री ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। ये पाकिस्तानियों से पूछिए, वो बताएंगे मेड इन चाइना क्या होता है और मेड इन इंडिया क्या होता है। यही नहीं, अब तो दुनिया को पता चल गया है कि मेड इन इंडिया का मतलब क्या है। पाकिस्तान की तो नींद उड़ी है। रात दिन बस एक ही खौफ सता रहा है, ब्रह्मोस, ब्रह्मोस, ब्रह्मोस। पाकिस्तान को चीन और तुर्की पर भरोसा था, हिंदुस्तान को मेड इन इंडिया पर। हवा से, जमीन से, समंदर से, तीन तरफ से भारत का ब्रह्मोस आया। पाकिस्तान को समझ में ही नहीं आया कि एक एक टारगेट 100% एक्यूरेसी के साथ तबाह कर दिया। यह है पावर मेड इन इंडिया की। पाकिस्तान सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाया तो उसके पीछे ब्रह्मोस का ही साया है। इसकी स्पीड इतनी है कि कोई एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं सकता। ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेज ब्रह्मोस पूरी पावर के साथ चलता है। मैक 2.8 से लेकर मैक 3 यानी 3400 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा तक होती है। इसकी स्पीड इसे स्टेल्थ बनाती है, जो रेडार की पकड़ से बच जाता है। ब्रह्मोस 200 से 300 किलो का वारहेड लेकर 400 से 600 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकता है। 15 किलोमीटर से 10 मीटर की ऊंचाई तक उड़कर दुश्मन को हिट कर सकता है। लास्ट टाइम में तीखा मोड़ लेकर अटैक कर सकता है। इसकी सटीकता की क्षमता CEP यानी सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी
केवल 1 से 2 मीटर है, यानी ये टारगेट पर एकदम पॉइंट पर हिट करता है। दुश्मन को जवाब देने का ब्रह्मोस कोई मौका ही नहीं देता। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान पंजाब के रहीम यार खान एयरबेस और नूर खान एयरबेस को हुआ है। इंडियन फोर्स ने यह तो नहीं बताया है कि कौन सी मिसाइल से तबाही की गई है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान को हवा नहीं लगी, उस कसौटी पर ब्रह्मोस ही सबसे ज्यादा फिट बैठता है। अब पाकिस्तान को हवा कैसे नहीं लगी उसको समझते हैं। रहीम यार खान एयरबेस आदमपुर से 600 किलोमीटर दूर है। मान लेते हैं कि अगर आदमपुर से टारगेट किया गया होगा तो 3400 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे तेज रफ्तार से ब्रह्मोस चला होगा तो 600 सेकंड भी नहीं लगे होंगे। नूर खान एयरबेस आदमपुर से 340 किलोमीटर दूर है। 3400 किलोमीटर प्रति घंटा से ब्रह्मोस गया होगा तो सिर्फ 360 सेकंड में उसे नूर खान एयरबेस को तबाह करने में लगे होंगे। पाकिस्तान के एयरबेस ऐसे ही नहीं उड़ गए। दरअसल पाकिस्तान को समझ में नहीं आया कि क्या हो गया। नूर खान एयरबेस पर रात में क्या ब्रह्मोस ने सूरज उगा दिया। इस बार तो जमीन, हवा, समंदर तीनों ओर से हमला हुआ है। ब्रह्मोस के हर तरह के वेरिएंट हैं, जिसमें ब्रह्मोस ब्लॉक 1, 2, 3 आर्मी के लिए ग्राउंड लॉन्च वर्जन है। ब्रह्मोस MOS NG छोटा, हल्का, तेज वर्जन जो फाइटर जेट्स के साथ जाने वाली मिसाइल है। एयर लॉन्च ब्रह्मोस Su-30 MKI से दागी जाती है। शिप लॉन्च ब्रह्मोस युद्धपोतों से दागे जाने वाली है। सबमरीन लॉन्च ब्रह्मोस पनडुब्बियों से दागे जाने वाला वर्जन है। पाकिस्तान अब भारत से टकराना तो ब्रह्मोस को जरूर दिमाग में रख लेना। कब आएगा पता नहीं चलेगा। यह पाकिस्तान को अच्छी तरह से मालूम चल गया है। उसे भी पता है कि भारत ने अभी एयरबेस उड़ाया है, न्यूक्लियर टारगेट नहीं किया है। और पाकिस्तान की पतलून ढीली ऐसी ही नहीं हुई। वो जान चुका है कि जब 100% टारगेट हिट हो गया है तो न्यूक्लियर बेस पर भी टारगेट कर सकता है मेड इन इंडिया पावर। पाकिस्तान की हालत एक और नाम से खराब है, आकाश। आकाश मिसाइल ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसकी रेंज 20 से 80 किलोमीटर है। ये 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक मार कर सकती है। इसकी स्पीड 3000 किलोमीटर प्रति घंटा है। 60 किलोग्राम वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। ये मोबाइल ट्रक, रेडार वाहनों से लॉन्च की जा सकती है। एक साथ कई टारगेट को हिट कर सकती है। ये पूरी तरह से स्वदेशी प्रणाली है। ये मोबाइल यूनिट है, कहीं भी तैनात कर सकते हैं। आकाश मिसाइल सिस्टम की सिंगल यूनिट में 4 मिसाइलें होती हैं। अलग अलग टारगेट को ध्वस्त कर सकती हैं। देश में इसके 3 वेरिएंट मौजूद हैं। पहला आकाश MK, इसकी रेंज 30 किलोमीटर है। दूसरा MK2, रेंज 40 किलोमीटर है। तीसरा NG, रेंज 80 किलोमीटर है। आकाश NG, रेंज 20 किलोमीटर है। ये ऊंचाई तक जाकर दुश्मन के विमान या मिसाइल को नष्ट कर सकती हैं। ये तो मिसाइल है। आकाश नाम का इसका एयर डिफेंस सिस्टम भी है, जिसे आकाश तीर कहते हैं। आकाश तीर एयर डिफेंस कंट्रोल और रिपोर्टिंग सिस्टम है। आकाश तीर को सरहद की सुरक्षा में तैनात किया गया है।